बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 5 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। इस परम सत्य की गहराई को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज का जो पूरा मंथन है वो आत्मा की इसी सच्ची शांति की तलाश पर केंद्रित है। सच्ची शांति की तलाश। जी, आदिकल्प से जब से देह अभिमान शुरू हुआ है, तब से सुख और शांति को केवल बाहर की दुनिया में ही खोजा गया है। कभी किसी मनुष्य में, कभी किसी गुरु में, तो कभी भौतिक साधनों में। बाहर ही ढूंढा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। लेकिन शिव बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, वो सदाकाल की सुख शांति का वरदान दे ही नहीं सकता। दे ही नहीं सकता, हम्म, क्योंकि हर देहधारी स्वयं इस चक्र में बंधा है। यही तो सबसे बड़ा कारण है। जो स्वयं कर्म बंधन और प्रकृति के अधीन है, वो दूसरों को कैसे मुक्त करेगा? ये कार्य केवल एक निराकार शिव बाबा का ही है। सत्य है, हम्म, जो जन्म मरण से न्यारे हैं। और आज के समय में, मतलब हम ब्राह्मण बच्चों के लिए भी ये सत्य एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कई बार ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी बहुत सूक्ष्म रूप से लौकिक संबंधों में शांति ढूंढने की आदत बनी रहती है। खाली बर्तन से प्यास बुझाने की आस। हाँ, एक खाली बर्तन दूसरे को कैसे भर सकता है? और यही वो गहरा परिणाम है जिससे शिव बाबा हमें बचाना चाहते हैं। यदि बुद्धि की तार किसी भी देहधारी से जुड़ी है, तो अंत में केवल दुख और धोखा ही मिलेगा। केवल दुख, हम्म माया का सूक्ष्म जाल। इसे दिनचर्या में हम बहुत ही सूक्ष्मता से जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब अमृत वेले के पावन समय पर योग में बैठते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उस समय बुद्धि कहाँ जा रही है। चेकिंग। जी, क्या वो शिव बाबा रूपी बीज के साथ जुड़ी है, या फिर किसी लौकिक समस्या, कार्यक्षेत्र की बात, या किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में उलझी हुई है? बुद्धि का तार सीधा जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। जब तक ये तार सीधा बीज रूप शिव बाबा से नहीं जुड़ता, तब तक आत्मा उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती। सच्ची मुक्ति वही है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। बाप के साथ जाने और सत्युग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सत्युग आदि में आने के लिए और संघ बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। बाप के साथ वापस परमधाम जाना, ये आत्मा की सबसे बड़ी मंजिल है। जी, और इसकी शर्त केवल एक है, संपूर्ण पवित्रता। इस युक्ति को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। कोई भी अशुद्ध संकल्प साथ नहीं जा सकता। बिल्कुल। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ केवल स्थूल ब्रह्मचार्य नहीं है, बल्कि संकल्प, बोल और कर्म तीनों स्तरों पर पवित्रता है। शिव बाबा ने स्पष्ट किया है कि सतयुग के आदि में आने के लिए वर्तमान समय में देह अभिमान को तोड़ना अनिवार्य है। और दुनियावी संग दोष। हाँ, दुनियावी संगदोष को पूरी तरह से तोड़ना। आज के समय में यह संगदोष बहुत आधुनिक रूप ले चुका है। दिनचर्या के दौरान आभासी दुनिया, जिसे इंटरनेट या सोशल मीडिया कहते हैं, उसका संग आत्मा को बहुत प्रभावित करता है। भारी बोझ बन जाता है। जी, जब आंखें व्यर्थ की जानकारियां देखती हैं, तो आत्मा के अंदर एक अशुद्ध परत चढ़ जाती है। ये परत बुद्धि को बेहद के बाप से जुड़ने नहीं देती, और इसका बहुत गहरा परिणाम है धर्मराज की सजाएं। बिल्कुल। यदि आत्मा में तनिक भी पुराना संस्कार या दुनियावी आकर्षण बाकी रह गया, तो वो सतयुग के आदि में नहीं आ सकती। सजाएं खानी पड़ेंगी और ऊंच पद का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। निरंतर स्मृति। हाँ, जैसे ही महसूस हो कि बुद्धि व्यर्थ की ओर जा रही है, तुरंत अपना ज्ञान नेत्र खोलकर बुद्धि योग वहां से हटाकर एक शिव बाबा में लगाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। आत्म अभिमानी स्थिति का निरंतर अभ्यास ही बचा सकता है। जब बाबा नयनहीन और रावण के पुतले के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये बहुत ही भावपूर्ण विषय है।
गीत में पुकार है, नयनहीन को राह दिखाओ। बाबा याद दिलाते हैं कि मनुष्यों के पास शरीर की 2 आंखें तो हैं, लेकिन आत्मा का तीसरा नेत्र बंद है। ज्ञान का नेत्र, जी दिव्य चक्षु। जी, इसलिए आत्माएं अंधकार में भटक रही हैं। लेकिन यहाँ हम ब्राह्मण बच्चों के लिए एक गहरी चेतावनी है। शिव बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है। फिर भी यदि लौकिक दृष्टि से इस परिस्थितियों को देखा जाए तो यह अंधों के समान ही कार्य करना हुआ। सबसे बड़ी अज्ञानता। बिल्कुल, यदि ज्ञान नेत्र का उपयोग नहीं किया तो जन्म मरण के चक्र और कलयुगी दुखधाम में ही भटकते रहेंगे। शांति धाम का रास्ता स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन तीसरा नेत्र खोलना, जब कोई सामने से क्रोध की अग्नि बरसा रहा हो, अपनी वृत्ति को शांत रखना एक बहुत बड़ी तपस्या है। यही वो चुनौती है जहां ज्ञान के नेत्र की वास्तविक परीक्षा होती है। जैसे जब कोई व्यक्ति अचानक क्रोधित हो जाता है तो इन 2 स्थूल आंखों से देखने पर एक क्रोधी व्यक्ति दिखाई देगा और अंदर भी क्रोध उत्पन्न होगा। हाँ, और ये प्रतिक्रिया आत्मा को तुरंत सतोप्रधान से तमोप्रधान स्थिति में गिरा देती है। यही नयनहीन होने की स्थिति है, जिससे आत्मा की सारी संचित शक्ति नष्ट हो जाती है। ज्ञान नेत्र से देखना। जी, यदि उसी समय ज्ञान के तीसरे नेत्र को सक्रिय कर दिया जाए तो वो क्रोधी शरीर नहीं बल्कि भ्रुकुटी के बीच बैठी एक परवश और शांत स्वरूप आत्मा दिखाई देगी। विकारों की बीमारी से ग्रसित। बिल्कुल, तब अंदर अपमान की भावना नहीं बल्कि उस आत्मा के प्रति रहम और करुणा उत्पन्न होगी। यही है ज्ञान नेत्र से राह देखना और दूसरों को भी राह दिखाना। और इन्हीं विकारों को ही बाबा रावण कहते हैं। दुनिया भर पुतले जला रही है हाँ, और भीतर रावण जीवित है। ये कितना बड़ा अज्ञान है जो आदिकल्प से चला आ रहा है। दुनिया हर साल लकड़ी का पुतला जलाती है, लेकिन शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि 10 सिर वाला रावण कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। 5 विकार स्त्री के, हाँ 5 विकार पुरुष के। जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं विकारों रूपी रावण ने भारत को नर्क और दुखी बना दिया है। बाहर पुतला जलकर राख हो जाता है, लेकिन अंदर के विकार सुरक्षित रहते हैं। बाबा दान की युक्ति बताते हैं। आत्मा पर लगा ग्रहण छूट सके। बिल्कुल, जैसे सूर्य पर ग्रहण लगता है वैसे ही आत्मा पर इन विकारों का ग्रहण लग गया है। यदि इन विकारों का दान शिव बाबा को नहीं दिया तो आत्मा कभी भी सतोप्रधान नहीं बन सकेगी। रावण का श्राप लागू रहेगा। हाँ, और मुक्तिधाम का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। अहंकार के दान की विधि को समझना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, किसी विवाद में खुद को सही साबित करने की जिद पैदा हो जाती है। मैं जी, उस क्षण यह जानना कि मैं सही हूं, फिर भी उस जिद को छोड़ देना ही शिव बाबा को अहंकार का सच्चा दान देना है। जो दे दिया वो संकल्पों में भी ना आए, यही सच्चा दशहरा है। बिल्कुल, यह एक सतत प्रक्रिया है, केवल वर्ष में एक दिन पुतला जलाने की नहीं। 84 जन्मों का ये अनंत चक्र, सतोप्रधान से तमोप्रधान की यात्रा, आत्मा में पड़ी हुई विकारों की खाद। यह सृष्टि चक्र का बहुत महान रहस्य है। हम ही वे देवी देवता थे जो पहले भारत भूमि पर आए थे, बिल्कुल शुद्ध सोने के समान। लेकिन 84 जन्म लेते लेते आत्मा रूपी सोने में विकारों की खाद पड़ गई। चमक क्षीण हो गए, भारी बोझ। जी, आज की दुनिया में जो गहरा मानसिक खोखलापन और थकावट है, वो शरीर की थकान नहीं, आत्मा पर चढ़ी हुई इसी खाद का बोझ है। इस बोझ के साथ आत्मा उड़ नहीं सकती। और इस राज को समझाने के लिए हाँ, शिव बाबा एक साधारण बूढ़े तन मतलब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। यह देह अभिमान को तोड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा कहते हैं कि अब देही अभिमानी बनो। यदि अब अल्फ को याद नहीं किया तो यह खाद कभी भस्म नहीं होगी। ये सबसे बड़ी चेतावनी है। सोना जब अशुद्ध हो जाता है तो उसे साफ करने का केवल एक ही तरीका है, तेज आग में तपाना। आत्मा की यह खाद केवल शिव बाबा की याद रूपी योग अग्नि से ही भस्म हो सकती है। स्वर्ग की बादशाही। बिल्कुल, यदि इस अंतिम समय में निरंतर याद नहीं किया तो आत्मा अशुद्ध रह जाएगी और स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने से वंचित रह जाएगी। निरंतर स्मृति, अपने घर जाने की तैयारी। जी, कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हुए यह याद रखना है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, ये मेरा अंतिम जन्म है। यही सच्चा योग है। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
मतलब हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है जी और जो हमारा रोजमर्रा का प्रैक्टिकल जीवन है वो दो बिल्कुल अलग पटरियां हैं। हाँ, अक्सर वो दोनों कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। राइट। सुबह की वो एकांत और शांति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स, ट्रैफिक का तनाव या घर के छोटे मोटे झगड़े, वो सारी शांति पता नहीं कहाँ वाष्प बनकर उड़ जाती है। एकदम गायब हो जाती है। तो आज के इस मंथन का उद्देश्य कोई फिलॉसफी डिस्कस करना नहीं है। आज हम इस बात की बहुत गहराई में जाएंगे कि बाबा की श्रीमत को, जो ज्ञान हम रोज सुनते हैं, उसे असल में जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण पलों में एक ढाल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि जब कोई जानबूझकर हमारा अपमान कर रहा हो, तब भी हमारे मन में उसके लिए शुभ भावना कैसे रह सकती है। ये सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन बाबा की श्रीमत में इसका बहुत ही तार्किक और गहरा मनोविज्ञान छिपा है। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। हम्म। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने कहा है कि जो नॉलेज मिलती है उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। पावन बनना है जी। और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा बिंदु बाबा ने स्पष्ट किया है वो ये है कि रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, 5 विकारों का दान दे देना है और एक बाप की मत पर चलना है। अब देखिए, ये तीसरे नेत्र और 84 जन्मों वाला जो कंसेप्ट है, सुनने में तो बहुत रहस्यमयी और आध्यात्मिक लगता है। हाँ लेकिन मैं अक्सर सोच रही थी कि इसे व्यवहार में कैसे लाएं। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही सबसे जरूरी है। मान लीजिए कोई एक बहुत ही व्यस्त ऑफिस में है, सामने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और एक ऐसा सहकर्मी है जो बिना किसी वजह के लगातार आपके काम में गलतियां निकाल रहा है, मीटिंग में नीचा दिखा रहा है, जो कि आजकल बहुत आम बात है। बिल्कुल। उस समय हमारी सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है, ईगो हर्ट होता है और क्रोध या बदले की भावना हावी हो जाती है। एकदम स्वाभाविक है, हमारा ब्रेन तुरंत आक्रामक होने या डिफेंस मोड में जाने का सिग्नल देता है। तो उस तनावपूर्ण क्षण में ये तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा? वहां तो 84 जन्म याद नहीं आते, बस वो एक पल याद रहता है। देखिए, जब हम अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं तो हमें सिर्फ एक खतरा दिखाई देता है, कोई ऐसा इंसान जो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन तीसरा नेत्र वास्तव में हमारा दृष्टिकोण बदलने का एक टूल है। दृष्टिकोण बदलने का टूल कैसे? जैसे ही हम उस तीसरे नेत्र का उपयोग करते हैं तो वो स्थिति एक ड्रोन कैमरे की तरह ऊपर उठ जाती है। हम उस सहकर्मी को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो आज हमें परेशान कर रहा है। तो फिर हम उसे कैसे देखते हैं? हम उसे एक अविनाशी आत्मा के रूप में देखते हैं, एक ऐसी आत्मा जो अपने 84 जन्मों की लंबी यात्रा कर रही है। ओहो, मतलब एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य से। हाँ, जब हम 84 जन्मों के चक्र को स्मृति में लाते हैं ना, तो हमें ये समझ आता है कि ये जो आज बिना वजह का टकराव हो रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है। अच्छा। ये निश्चित रूप से कर्मों का कोई पुराना हिसाब किताब है। किसी जन्म में शायद मैंने ही इस आत्मा को कोई दुख दिया होगा और अब इस अंतिम जन्म में वो खाता चुकतू होने के लिए मेरे सामने आया है। मतलब जब मैं उस सहकर्मी को एक आत्मा के रूप में देखती हूँ जिसके साथ मेरा कोई पुराना कर्म बंधन है, तो मेरा गुस्सा एक गहरी समझ में बदल जाता है। मैं प्रतिक्रिया देने के बजाय ये सोचने लगती हूँ कि मुझे इस खाते को यहीं समाप्त करना है। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग उस व्यक्ति को दुश्मन मानना बंद कर देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को सांत्वना देने वाली बात नहीं है? मतलब क्या हम असल में सिर्फ अपने आप को एक कहानी नहीं सुना रहे हैं ताकि हमें बुरा ना लगे? नहीं नहीं, ये खुद को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। ये वास्तविकता को उसके सबसे बड़े और सत्य रूप में देखना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य इस अंतिम जन्म में पावन बनना है। जी। पावन बनने का अर्थ केवल शारीरिक पवित्रता नहीं है, बल्कि मानसिक स्तर पर किसी भी आत्मा के प्रति कोई कड़वाहट या नया कर्म बंधन न बनाना है। राइट। अगर हम उस ऑफिस की स्थिति में क्रोध से जवाब देते हैं तो हम उस पुराने हिसाब को चुकतू नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक नया और कड़वा हिसाब शुरू कर रहे हैं जो हमें फिर से दुख देगा। ज्ञान का ये तीसरा नेत्र हमें उस जाल में फंसने से बचाता है। ये बहुत स्पष्ट है। ये दृष्टि वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करती है। लेकिन अब धारणा के दूसरे बिंदु पर आते हैं जो मुझे और भी चुनौतीपूर्ण लगता है। कौन सा? 5 विकारों का दान दे देना। दान का कंसेप्ट हम भौतिक चीजों के लिए तो समझते हैं, हमने किसी को कपड़े दे दिए या धन दे दिया, लेकिन विकारों का दान कैसे करें? ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसे घर की एक सामान्य स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए घर में किसी बात पर बहुत तीखी बहस हो रही है।
मैंने सुबह ध्यान में शिव बाबा को अपने क्रोध और अहंकार का दान कर दिया था। लेकिन जब सामने वाला मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहा और स्थिति बिगड़ रही है, तो मुझे लगता है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा क्रोध तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना कोई मेरी सुनेगा ही नहीं। उस समय ये दान वाला कंसेप्ट कैसे काम करेगा? देखिए, दान का सबसे बुनियादी नियम क्या है? जो वस्तु हमने स्वेच्छा से किसी को दे दी, उस पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। मतलब जो दे दिया वो दे दिया। बिल्कुल। हम ये तय नहीं कर सकते कि जिसे हमने वो वस्तु दी है वो उसका क्या करेगा। अगर हमने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शिव बाबा को अर्पण कर दिए हैं, तो वे अब हमारे नहीं हैं। राइट। जब घर में बहस होती है और हम ये सोचकर क्रोध को वापस अपनाते हैं कि मुझे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इसकी जरूरत है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम असल में भगवान को दान की हुई चीज चुरा रहे हैं। हम उस अस्त्र को वापस उठा रहे हैं जिसे हमने हमेशा के लिए छोड़ देने का वादा किया था। बाप रे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ा असहज करने वाला विचार है। अगर मैं घर में अपनी बात मनवाने के लिए क्रोध कर रही हूँ, तो मैं भगवान से अपनी दान की हुई चीज वापस छीन रही हूँ। हाँ, लेकिन हमारा अहंकार अक्सर इसे सही ठहराता है ना। हमें लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और हमारा फायदा उठाएंगे। यही वो भ्रम है जिसे बाबा रावण का श्राप कहते हैं। रावण का श्राप हमें ये विश्वास दिलाता है कि विकार ही हमारी ताकत है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। कैसे? क्रोध कभी भी नियंत्रण नहीं लाता, वो केवल भय पैदा करता है। और बाबा की श्रीमत बहुत स्पष्ट है कि हमें एक बाप की मत पर चलना है, अपनी मन मत पर नहीं। जी। जब हम विकारों का दान कर देते हैं तो हम सच्चे अर्थों में देवता बनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देवता का अर्थ ही है देने वाला। जब हम क्रोध या अहंकार का दान कर चुके होते हैं तो हमारे पास दूसरों को देने के लिए बचता क्या है? केवल हमारे मूल गुण, शांति, प्रेम और नम्रता। एग्जैक्टली। ये बहुत गहरी बात है। जब हमारे अंदर से अहंकार निकल जाता है तो जो खाली जगह बचती है वो स्वाभाविक रूप से नम्रता और सहनशीलता से भर जाती है। और मैंने खुद ये अनुभव किया है कि जब हम घर या ऑफिस में इस शांत और साक्षी ऊर्जा के साथ व्यवहार करते हैं तो सामने वाले का क्रोध भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति ही पूरे वातावरण की ऊर्जा को बदल देती है। बिल्कुल। और इसी अवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए आज का वरदान बहुत महत्वपूर्ण है। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्तनशीन भाव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? वरदान तो आमतौर पर एक आशीर्वाद की तरह महसूस होता है ना, जो हमें मिल गया और बात खत्म। लेकिन आप इसे जिम्मेदारी कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसे हमें धारण करना है। राइट। और ये रूपक, मुकुट और तिनक का? जब हम किसी राजा या देवता की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मुकुट यानी ताज और मस्तक का चमकता हुआ तिलक दिखाई देता है। लेकिन व्यवहारिक और मानसिक स्तर पर इस तिलक और ताज का क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ तिलक कोई कुमकुम या चंदन का तिलक नहीं है, ये आत्मा की स्थिति का तिलक है। आत्मा की स्थिति? हाँ, इसका अर्थ है वो निरंतर अटूट स्मृति कि मैं एक भ्रुकुटी के बीच चमकने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जब ये आत्मनिश्चय हर पल हमारे विचारों में रहता है तो वो एक तिलक बन जाता है, जिसकी चमक हमारे चेहरे से दूसरों को भी महसूस होती है। अच्छा, और ताज क्या है? ताज कोई सोने या हीरे का मुकुट नहीं है जो सिर पर बोझ डाले। ये सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना का ताज है। रुकिए, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक और कठिन स्थिति में डालकर देखते हैं। जी बताइए। मान लीजिए कोई मेरे मुंह पर मेरा अपमान कर रहा है। वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो कि बहुत ट्रिगरिंग होता है। बिल्कुल। ये वो समय होता है जब हमारा आंतरिक संतुलन सबसे ज्यादा डगमगाता है। उस समय मुझे ये सूक्ष्म चेकिंग कैसे करनी है? और सबसे बड़ा सवाल, जो व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है, मैं उसके लिए शुभ भावना का ताज क्यों पहन कर रखूं? ये तो बहुत ही अप्राकृतिक लगता है। ये चेकिंग ही वो ढाल है जो हमें बचाती है। जब कोई अपमान करता है तो वो वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा के तीर चला रहा होता है। अगर हमारे मस्तक पर आत्मनिश्चय का तिलक है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये शरीर, ये नाम, ये पद जिसका वो अपमान कर रहा है वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूं। अपमान आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। अरे वाह, ये तो तिलक का काम हो गया। लेकिन ताज का क्या रोल है? ताज सबसे बड़ा रक्षा कवच है। अगर हम सिर्फ शांत खड़े रहें
तो भी अंदर ही अंदर हमें उस व्यक्ति पर गुस्सा आ सकता है। लेकिन जब हम शुभ भावना का ताज पहनते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। नजरिया कैसे बदलता है? हम ये महसूस करते हैं कि जो आत्मा इतना कठोर बोल रही है वो खुद अंदर से कितनी अशांत, दुखी या दर्द में होगी। एक खुश और संतुष्ट इंसान कभी दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालता। ये तो बहुत सच्ची बात है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे अंदर क्रोध के बजाय उस आत्मा के लिए दया और रहम उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं कि इसका भी कल्याण हो, इसे भी शांति मिले। ओ, तो ये शुभ भावना का ताज केवल सामने वाले को सम्मानित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने मन की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य मनोवैज्ञानिक कवच है। बिल्कुल। अगर मेरे मन में उसके लिए शुभ भावना है तो उसकी नकारात्मकता मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। और जब हम इस तिलक और ताज को धारण कर लेते हैं तो क्या हम शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाते हैं? एग्जैक्टली। दिल तख्त नशीन बनने का अर्थ ही यह है कि हम शिव बाबा के हृदय में स्थान पा लेते हैं। जब हमारे मन में हर आत्मा के लिए शुभ भावना होती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मेल खाने लगती है। राइट। उस अवस्था में हमारा हर संकल्प, हर वचन और हर कर्म स्वतः ही बाप समान हो जाता है। हम एक साधारण इंसान से उठकर बाप दादा के सच्चे मददगार बन जाते हैं। लेकिन ये अवस्था लगातार बनी क्यों नहीं रहती? अगर ये इतना ही तार्किक और फायदेमंद है तो हम इसे हर पल क्यों नहीं कर पाते? कुछ तो ऐसा है जो हमें बार बार नीचे खींचता है और हमारी याद की डोरी को तोड़ देता है। इसका जवाब आज के स्लोगन में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। बाबा ने कहा है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। हमारी याद इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे संस्कार बहुत जटिल हो गए हुए हैं। संस्कारों की जटिलता, यही वो असली शोर है। हम हर बात का बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मतलब था, पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था, भविष्य में वो क्या करेगा। हाँ, हम पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये सब हमारे मन में इतना शोर पैदा करता है कि हम एकाग्र ही नहीं हो पाते। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में एक साथ 50 टैब खुले हुए हों तो पूरा सिस्टम धीमा हो जाता है और हैंग करने लगता है। ये बहुत सटीक उदाहरण है। और जहाँ इतना शोर होता है, इतनी उलझनें होती हैं, वहाँ बाबा की वो सूक्ष्म आवाज, वो साइलेंस की अनुभूति नहीं हो सकती। राइट। संस्कारों को सरल बनाने का अर्थ है अपने मन के उन सभी फालतू टैब्स को बंद कर देना। बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत वापस लाना। बच्चे लड़ते हैं और अगले ही पल सब भूलकर फिर साथ खेलने लगते हैं। एग्जैक्टली। जो हुआ उसे उसी पल छोड़ देना और आगे बढ़ना। जितनी जल्दी हम बातों को पकड़ना छोड़ देते हैं, हमारी याद उतनी ही सहज और सरल हो जाती है। लेकिन जब बाहर की परिस्थितियां बहुत ही भयानक हों तब क्या करें? मान लीजिए जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ी उथल-पुथल हो जाए, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए, कोई अपना धोखा दे दे या स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या आ जाए। ऐसी स्थितियों में केवल सरलता काम नहीं आती, वहां मन स्वाभाविक रूप से घबराता है। ऐसी ही परिस्थितियों के लिए अव्यक्त इशारे में छिपा हुआ ड्रामा का ज्ञान काम आता है। आज बाबा ने इशारा दिया है कि सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वो कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। ड्रामा के ज्ञान को हम सिर्फ एक सिद्धांत की तरह सुनते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन ये एक शक्ति कैसे बन जाता है? ये हमारे घबराते हुए मस्तिष्क को शांत कैसे करता है? देखिए, जब हम किसी नाटक या फिल्म को देखते हैं और पर्दे पे हीरो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, तो क्या हम अपनी सीट से उठकर चिल्लाने लगते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि डायरेक्टर ने कहानी में ये मोड़ किसी खास वजह से रखा है और अंत में सब ठीक होगा। विश्व नाटक भी ऐसा ही है। ड्रामा की शक्ति यह है कि हम इस बात पर अटूट विश्वास करते हैं कि ये पूरा नाटक कल्याणकारी है। इसकी हर सीन में, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही हो, कोई ना कोई गहरा कल्याण समाया हुआ है। जब ये विश्वास पक्का हो जाता है कि हर दृश्य में मेरा ही कल्याण है, तो मेरा मस्तिष्क ये सोचना बंद कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या अब सब बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। इसके बजाय मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है। ये दृष्टिकोण हमें उस हलचल का हिस्सा बनने से रोक देता है। हम एक साक्षी,
एक दर्शक की तरह उस स्थिति को देखने लगते हैं। यही वो साक्षीपन है जो हमें अचल और अडोल बनाता है। ड्रामा का ज्ञान हमें पूरी तरह से वर्तमान में जीना सिखाता है। अतीत का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जो हुआ वो ड्रामा में नोंद था। भविष्य की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जो हो रहा है वो श्रेष्ठ है, जो होगा वो और भी श्रेष्ठ होगा। यही वो एक रस स्थिति है। एक बहुत गहराई की बात सोचिए। आज अभी हम जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में, वो केवल हमारे आज के दिन को नहीं सुधार रही है। वो प्रतिक्रिया हमारे अगले पूरे 84 जन्मों के कल्प की कहानी लिख रही है। बहुत सही बात है। हमारी आज की एक छोटी सी शांत प्रतिक्रिया हमारे भविष्य के राजसी पद का निर्माण कर रही है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा सौभाग्य है। जी। तो आज बाबा ने हमें नयनहीन से ज्ञान चक्षु वाला बनने की स्मृति दिलाई और अंत में ताज और तिलक धारण कर दिल तख्त रशीन बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। अब समय है इस पूरे मंथन को अपने अंदर गहराई से उतारने का, उस अवस्था का अनुभव करने का जहाँ केवल हम हैं और हमारे परमपिता परमात्मा। कृपया अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं एक चमकती हुई मणि हूँ, इस देह और देह की दुनिया से बिल्कुल न्यारी, एक चैतन्य अविनाशी ज्योति। मेरे मस्तक पर आत्मनिश्चय का यह अविनाशी तिलक अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा है। इस चमक में मेरे 84 जन्मों की पवित्रता का सार है। मैं अनुभव कर रही हूँ ज्ञान सूर्य शिव बाबा को मुझ आत्मा के ठीक ऊपर परमधाम से। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर लगातार बरस रही हैं। ये किरणें मेरे भीतर की हर जटिलता को, हर विकार को भस्म कर रही हैं। बाबा की असीम स्नेह भरी किरणें मुझे सरलता से भर रही हैं। मेरे सिर पर सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना का ताज सज गया है। मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। ड्रामा की हर सीन में मुझे अपना और पूरे विश्व का कल्याण दिखाई दे रहा है। मैं अचल हूँ, अडोल हूँ। मैं अपने मीठे बाबा के दिल तख्त पर विराजमान एक दिल तख्त मशीन आत्मा हूँ। इस तख्त की अनुभूति, इस साइलेंस की अनुभूति मुझे बाप समान बना रही है। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर आत्मनिश्चय का अविनाशी तिलक चमक रहा है। कमेंट में लिखें दिल तख्त नशीन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।